हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम सोलो लीवलिंग के एपिसोड 7 को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, सुहो को डंजन में जाने का रास्ता मिल गया है और वो माइनिंग टीम में शामिल हो गया है अपने कॉलेज के सीनियर के साथ में, जो कि तालिम है। और डंजन में गए हंटरों को एक तलवार मिलती है। एक हंटर उसे पकड़ लेता है और उस तलवार के वश में आ जाता है। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, उस तलवार की स्पिरिट ने अपने होस्ट को बाकी हंटर्स को मारने के लिए कह रही थी। और हंटर किम, जो कि उस तलवार के वश में होते, अपने साथियों को मारता चला जाता है। फिर हमें अगले सीन में बताया जाता है, जिसमें सू अपने शैडो शोल्डर से माइनिंग कराता है। ये देख लोग बाकी हैरान हो जाते हैं। तालिम कहता है, ये भी समनिंग है। मैंने तो सुना था लोग एक या दो ही समन कर सकते हैं, मगर ये तो तीन, और जो बात करने वाला है उसको मिलाकर चार है। सुहो की पावर नॉर्मल नहीं है। सुहो बीरो से कहता है, ये तो अच्छा है, ये लोग बिना शिकायत के भी काम करते हैं। बीरो कहता है, यंग मोनार्च, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए हमारी तारीफ मत कीजिए। क्या आप यहाँ पर लेवल अप करने नहीं आए थे। सुहो कहता है, हंटर एसोसिएशन के रूल के मुताबिक ई रैंकर अकेला डंजन में नहीं जा सकता, और याद है हमारा तीसरा महान मकसद शायद यहीं पूरा हो जाए। बीरो कहता है, यंग मोनार्च, क्या आप मेरी पावर को वापस पाने की बात कर रहे हैं। सुहो कहता है, तुमने तो कहा था तुम किसी ऐसी चीज से माना लेकर अपनी शक्तियां वापस पा सकते हो। ये छोटी मोटी चीजें भी अपनी माना रखती है। तुम माइनिंग के काम में कोई मदद नहीं कर रहे, तो बस नीचे गिरी चीजों को उठाओ। तभी बीरो को कुछ सेंस होता है। बीरो कहता है, यंग मोनार्च, मुझे अभी एक मोनार्च की मौजूदगी महसूस हुई है। सुहो कहता है, क्या वो मेरे पापा हैं। बीरो कहता है, नहीं यंग मोनार्च, अगर ये हमारे मोनार्च होते तो मेरी शक्तियां तुरंत वापस आ जाती। कि तभी डंजन से एक आवाज़ आती है और उसमें से तीन वुल्फ मॉन्स्टर निकल आते हैं। वुल्फ मॉन्स्टर को देखकर सब भागने लगते हैं कि तभी एक वुल्फ आदमी पर हमला कर देता है। सुओ उस पर हमला कर देता है और उस आदमी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। सुओ कहता है, इनकी नेम टैग ऑरेंज कलर में है, यानी ये मुझसे कमज़ोर है। ये डी रैंक मिस बनने से जितने ताकतवर है। मुझे लगता है मैं इन्हें अकेला संभाल सकता हूँ। मगर तालिम सुओ के पीछे डरा सा खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है। सुओ उसे भागने के लिए कहता है। तालिम कहता है, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझे डरपोक समझते हो। मैं अब नहीं भागूंगा। सुओ कहता है, तो ठीक है, जब मुसीबत आए तो मेरा मदद करना। और गॉब्लिन को तालिम की हिफाजत करने के लिए कहता है और अपनी इन्वेंटरी से एक तलवार निकालता है। ये देख तालिम शॉक हो जाता है और कहता है, हे भगवान, इसके पास ये कैसा समनिंग स्किल है। फिर सुओ आगे बढ़ता है और एक ही बार में एक वुल्फ को मार देता है और फिर मरे हुए वुल्फ को अराइज करता है, यानी उससे शैडो एक्सट्रैक्ट करता है। ये देख तालिम और भी पागल हो जाता है। सो वो कहता है, एक्सट्रैक्शन और समनिंग से माना यूज नहीं होता। अगर मैं माना बढ़ा सकूं तो मैं एक पूरी आर्मी बना सकता हूँ। और फिर एक और वुल्फ को मारकर उसकी भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तभी दूसरी तरफ सुओ के गॉब्लिन ने शैडो शोल्डर एक मैजिक बिस्ट को मार देता है और उसका भी लेवल अप हो जाता है। ये देख तालिम कहता है, तुम्हारी फिजिकल ताकत तो ई रैंकर की नहीं लगती, और तुम्हारे पास तो एक और स्किल है जो डेड मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। सुओ कहता है, अरे यार, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, अब इसे कैसे समझाऊं। कि तभी एक नोटिस आती है। नोटिस, एक दुश्मन को हराओ, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें मारने की इच्छा रखता हो। सुओ सोचता है, सिर्फ एक दुश्मन को, मैंने तो सारे मैजिक बिस्ट को मार दिया। इसका मतलब कि तभी डंजन से हंटर किम बाहर आता है। सुहो और तालिम हंटर किम को देखते हैं। तालिम कहता है, अरे तुम तो अटैक स्क्वाड से हो ना, ये सब क्या हो रहा है। सुहो तालिम को किम के पास जाने से रोकता है कि तभी हंटर किम वार कर देता है। सुहो तालिम को पकड़ के पीछे खींचता है। सुहो कहता है, अरे यार, अब एक और हंटर मॉन्स्टर बन गया, और इसका नाम तो लाल कलर्स में है। ये साला तो मेरे से ज़्यादा भी ताकतवर है। मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है तो मुझे मालूम है कि रेड नेम कितना ताकतवर होता है। अभी तो मैं बस तालीम को लेकर यहाँ से भाग सकता हूँ। सो बीरो को कहता है, बीरो, तो तुम्हारा मतलब है कि ये झंडू मेरे फादर जैसा मोनार्च है। बीरो कहता है, इस झंडू के पास ऑरा है लेकिन उतनी पावर नहीं, मगर ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है जो आप इस लेवल के साथ इससे लड़ सकते हैं। इसे हराना मुश्किल है। सो वो कहता है, अगर सिस्टम ने मुझे इससे फाइट करने के लिए कहा है और जैसा कि तुमने बताया है यह सिस्टम मेरी सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो मैं इसे ज़रूर हरा सकता हूँ।
मुझे जल्दी स्ट्रांग होना है ताकि मैं मेरे पेरेंट्स को ढूंढ पाऊँ, और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।